बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की जो चीजें हुई हैं मिडिल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया, OIC इज ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट ये मकबूल फिदा हुसैन वाला जी, हम भी बाइपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखा हमने OIC को जवाब दिया, आपने देखा हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है मतलब ऑब्जेक्शन पे। पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकआउट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम पे शायद हम इम्पैक्ट विल लिव विद इम्पैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाइकआउट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा। कतर वालों की बात करूं, आपने सुना होगा हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन जी, उन्होंने बहुत गंदी पेंटिंग बनाई हिंदू गॉडेसेस की, बहुत आपत्तिजनक, और वो यहाँ से फिर निकल लिए। उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहां रहने दिया जी। अगर आप देखिए, अगर आप दीन की तौहीन की बात करें, अगर नुपुर शर्मा ने किया वो दीन की तौहीन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने किया उससे बड़ी तौहीन है। उसने तो पेंटिंग बनाई, उसने अपॉलजी भी नहीं ली कभी जी जी, नेवर अपॉलजाइज। उसको कतर ने अपने यहाँ रखा, उसको सिटीजनशिप दी। मतलब अब देखिए, अभी हीट ऑफ द मूवमेंट, अभी एक ये सब लोग खड़े और धीरे धीरे ये मामला सेटल होगा, थिंग्स विल सेटल। बट एक चीज बहुत गलत हुई इसमें फखर भाई, देखिए आज वो कह रहे हैं इंडियन गुड्स को निकालो, बाय करो, ठीक है कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, आपका राइट है जी। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको यहाँ से मिलेगा। वर्ल्ड में 3 ही पिलर है, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप माने ना माने, अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकआउट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट में ये मकबूल फिदा हुसैन वाला जी, हम भी बाइपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखा हमने OIC को जवाब दिया, आपने देखा हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है मतलब ऑब्जेक्शन पे। तो मतलब ये जो चीजें जा रही है ना, ये बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे जाने लगी। देखिए, एक इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, चलो उसने कह दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, एक्शन भी हो गया, पर अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना बड़ा करें। मतलब या तो इंडिविजुअल बोले नहीं आई स्टैंड बाय इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले आई स्टैंड बाय इट, बीजेपी का भी प्रेस रिलीज है। लेकिन सुमित जी, एक चीज और है, मतलब गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर? ये मतलब एक इशू है। मैं आपको बता दूं, मैं एज ए इंसान आपको कह रहा हूं, मैं कोई भी मजहब फॉलो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जीविज्म है, या मुसलमान है, या जितने भी और रिलीजन है दुनिया में, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके उनके फॉलोअर्स बिलियन में है या उनके फॉलोअर जो है वो लाखों में या हजारों में है, नो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट। लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी जी या कोई और इसके ऊपर क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा कि आप कतर को अगर लेट सपोज कर देते हैं, नो डाउट, क्योंकि कतर एयरवेज में आप लोगों के यहाँ, मतलब अमेरिका में बहुत सारे आप लोगों के लोग रहते हैं, बाकी दुनिया में भी बहुत ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, इंक्लूडिंग कतर और अरब कंट्रीज में भी बिल्कुल हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है। उसमें आप ताड़ साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की, यानी कि 3 दिन वाकया हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात की। और लेकिन अब इंडिया का देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब OIC और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और OIC को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें मुसलमान भी वीक नजर आते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान डिवाइडेड हैं, और मिडिल ईस्ट ने और दूसरे ममालिक ने ये प्रूव किया है कि वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं और बस वो उसी चीजों के फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन आई सीरियसली कंडेम दिस थिंग, दे शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, और इसके बारे में रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, लेकिन ये होता रहेगा। और जो रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का
होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। अच्छा ताड़ साहब, वहां से इंडिया से एक और मौका भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है कि जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जारी बात है, उसको डिस्करेज किया जाए। हिंदू कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं के बारे में भी इस तरह की बात होती है, और इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। तो आप क्या समझते हैं ये इतना बड़ा वाकया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया डैमेज कंट्रोल कर लेगा? नहीं, इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये ताल्लुकात खराब होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था।